Hello students, let's see the remaining questions of exercise 3.5. Two questions we have already done. This is third question. We have to solve it. Cross multiplication and substitution method. So I am here discussing only the cross multiplication method. Substitution method we have already done. So simple method in cross multiplication. First we have to write the coefficients in that particular order. First we write the coefficient of y 5 2, then constant term minus 9 minus 4, then coefficient of x 8 3, then again coefficient of y 5 2। पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इस ऑर्डर को आपको सेम रखना है हमेशा। पहले y के कोफिशिएंट्स, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के, फिर वापस y के। नाउ x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा करना है हमें अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड। यहाँ पे एरो लगेंगे, उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है आपको हमेशा। आप चाहो तो एरो लगा के कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज 5 इंटू माइनस 4 आ जाएगा -20, वी राइट अपॉन x। दैन माइनस 9 इंटू 3 -27, y के अब नीचे लिख दिया हमने डिनोमिनेटर में। then 8 into -2 -6, 8 into 2 16. Okay, these are multiplication upwards to downwards, cross multiplication. Now we have to put negative sign everywhere. After each term we have written in denominator के नीचे माइनस साइन लगाना है हमेशा आपने। Now cross multiply downwards to upward. So 2 into -9 -18 ब्रैकेट में लिख दिया ताकि बाद में साइन चेंज कर दें। -4 इंटू 8 -32, एंड देन 3 5 जा 50। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। फिर बीच में माइनस लगाना है, फिर डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड। नाउ बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड एंड देन सेकंड एंड थर्ड वी कैन ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट x अपॉन क्या आ जाएगा -20 प्लस 18 -2 आ जाएगा। x अपॉन -2 इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1। ठीक है, -20 माइनस प्लस 18 हो जाएगा तो -2 बचेगा, इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1। अब -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x इक्वल्स टू -2 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ऐसे ही y अपॉन आ जाएगा -27 प्लस 32, माइनस प्लस 32 हो जाएगा तो y अपॉन 5 आ गया, 1 अपॉन 1, y is equals to 5. So x -2 and y is 5. This is the cross multiplication method, and this is the solution of question 3rd. x2 y x -2 and y 5. In cross multiplication, the important point is that you have to write these coefficient in that particular order. पहले y के कोफिशेंट, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर x के कोफिशेंट और फिर वापस y के कोफिशेंट। साइन के साथ लिखना है, पर जब ये कोफिशेंट लिखे तो आपको उनके साथ x y नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। कई बार ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि कोफिशेंट के साथ x y भी लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन में मिस्टेक आती है। नाउ क्वेश्चन फोर्थ। इन फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। देन वी हैव टू सॉल्व इट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से उसे सोल्व करना है। सो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो हॉस्टल चार्जेज है इट हैव टू पार्ट, वन इज फिक्स्ड चार्जेज एंड अदर इज चार्जेज फॉर फूड। फिक्स चार्जेज है वो तो सेम रहेगा हमेशा, एंड चार्जेज फॉर फूड वो डिपेंड करता है कि किसी भी स्टूडेंट ने कितने दिन फूड लिया, कितने दिन उसने लंच या डिनर किया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ए है, उसने 20 डेज़ लंच किया या उसने 20 डेज़ फूड लिया, सो उसने पे किए 1000 रुपीज़। और दूसरा स्टूडेंट जिसने 26 डेज़ के लिए फूड लिया, उसने 1180 पे किया। तो हमें फाइंड करना है कि फिक्स चार्जेज कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है। तो वी सपोज दैट लेट फिक्स चार्जेज इज ₹x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज़ ₹y। फिक्स चार्जेज हमने एक्सपोज कर लिया और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹y।
तो फॉर स्टूडेंट ए उसने कितने पे किए, 1000 रुपीज़। अब 1000 पे किया है तो एक तो उसमें होगा एक्स, और दूसरा पार्ट उसने कितने डेज फूड दिया है, 20 डेज। तो एक दिन का वाई रुपीज़ है, 20 डेज का होगा 20 वाई। तो उसने टोटल कितना पे किया, एक्स फिक्स चार्जेस और 20 डेज का 20 वाई। और फॉर स्टूडेंट बी उसने पे किया ₹1180। ठीक है, तो फिर वापस स्टूडेंट ए के लिए एक्स और प्लस 20 डेज का उसका हो गया 20 वाई चार्जेस। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000। ठीक है, दो पार्ट में उसने पे किया, दो पार्ट पे किए, तो फिक्स चार्जेस एक्स और फिर फूड का एक्सपेंस, फूड का एक्सपेंसेज है पर डे वाई रुपीज़, तो 20 डेज का हो गया 20 वाई। तो एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000। अब सेकेंड केस में स्टूडेंट बी ने सी हैड टेकन फूड फॉर 26 डेज, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180। एक्स फिक्स चार्जेज हुआ, 26 डेज फूड लिया, तो 26 इंटू वाई 26, तो फिक्स चार्जेज प्लस फूड का चार्जेज 26 वाई इक्वल टू 1180। सो वी हैव दीज आर टू इक्वेशन एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। अब जो ये क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ गिवन यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। तो आप जिस भी मेथड का आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये मेथड ईजी लगता है, वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा क्वेश्चन में। तो एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000 एंड एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। सो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन यूज़ करता हूँ। एलिमिनेशन में हमें एक वेरिएबल चूज करना है और फिर उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है। तो आई एम चूजिंग ये एक्स का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 1 है, सेम है, तो मुझे किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000 एंड एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180। एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180। अब मैं एक्स को एक्स से कैंसिल करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों के साइन सेम है, तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिए। नाउ एक्स कैन बी कैंसिल बाय एक्स, 20 माइनस 26 माइनस 6 वाई आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस 180, माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 3 या 30, वाई इक्वल टू 30। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ y, वन ऑफ द टू इक्वेशंस। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, आप चाहो तो सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट आ गया x प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 30, आ जाएगा x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 1000। 20 इंटू 30 हो जाएगा 600, 600 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1000 माइनस 600, एक्स की वैल्यू आ गई 400। तो जो फिक्स चार्जेज है वो 400 है, और कोस्ट फूड पर डे दैट इज ₹30। फिक्स चार्जेज 400 और कोस्ट ऑफ फूड पर डे ₹30। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 20 डेज का कितना बनेगा, 20 इंटू 30 600 प्लस 400, 1000 ही गिवन है ना वहाँ पे 20 डेज के लिए। और 26 के लिए 26 इंटू 30 780 और प्लस 400 करोगे तो 1180 आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। दो टाइप के चार्जेस दिए थे, फिक्स चार्जेस और चार्जेस फॉर फूड। नाउ सेकंड पार्ट जैसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इट इज ए क्वेश्चन ऑन फ्रैक्शन। A fraction become 1/3 if 1 subtracted from the numerator। अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, न्यूमरेटर में से 1 माइनस करने पर। और अगर 8 ऐड करें डिनोमिनेटर में, इट्स बिकम 1/4। 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो 1/4 बन जाएगा, और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में से तो 1/3 बन जाएगा। So fraction let x upon y, numerator upon denominator, numerator x, denominator y। फर्स्ट केस है 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर x था उसको मैंने लिख दिया x माइनस वाई,
डिनोमिनेटर सेम है। जब न्यूमिनेटर में से -1 किया तो फ्रैक्शन 1/3 बन गया, तो x - 1/y इज इक्वल टू 1/3। 3 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 और y का इधर करेंगे तो इक्वल टू y। y को इधर ले आएंगे तो 3x - y इज इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर फ्रैक्शन बिकम 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x - y इक्वल टू 3। नाउ सेकेंड केस 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो सेम है x, डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो y + 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × x 4x हो जाएगा और y + 8 से करेंगे 1 का तो y + 8। y को इधर ले आएंगे 4x - y इज इक्वल टू 8। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो जब 8 ऐड किया डिनोमिनेटर में तो इक्वेशन आ गई 4x - y इक्वल टू 8। नाउ वी कैन सोल्व दीज टू इक्वेशन यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। So now let's solve them. I will use here elimination method. So equation is 3x - y equals to 3. That is our first equation. 3x - y equals to 3. Second equation 4x - y equals to 8. सो आई हैव टू यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। तो मैं y वेरिएबल चूज कर रहा हूँ क्योंकि y के कोफिशिएंट इक्वल है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3x - y इक्वल्स टू 3, 4x - y इक्वल्स टू 8। अब y के क्या है, सिंबल सेम है माइनस माइनस, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे माइनस प्लस माइनस। तो y इज़ कैंसिल बाय y। 3x - 4x करेंगे तो -x आ जाएगा और इधर आ जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 5। सो आवर न्यूमरेटर इज़ 5 इन दैट फ्रैक्शन। तो हमारा न्यूमरेटर 5 हो गया है। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ x इज़ इन वन ऑफ द टू इक्वेशंस। तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं x की वैल्यू, तो 3x - y इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो 3 × 5 - y इज इक्वल्स टू 3। 3 5 या 15 है, लेफ्ट साइड राइट साइड में लेके जाएंगे तो -15 हो जाएगा। 3 - 15 आ जाएगा -12। माइनस कैंसिल बाय माइनस, y इक्वल्स टू 12। तो डिनोमिनेटर आ गया 12। तो न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 12। फ्रैक्शन आ गया 5/12। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट केस दिया था न्यूमरेटर में से 1 माइनस करो, तो 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4। 4/12 कितना हो गया 1/3। यही का है क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में से -1 करोगे तो 4/12 1/3 बन जाएगा। और सेकंड के साथ डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 5/20। डिनोमिनेटर 12 है, 12 + 8 20, 5/20 कितना हो गया 1/4। यही दो केस दिए हुए हैं कि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 1/3 बन जाता है, बन रहा है 5/12 अपना। और डिनोमिनेटर में ऐड करो 8 तो 1/4 बन जाता है, क्योंकि 8 ऐड करोगे तो 5/20 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ पे कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने एलिमिनेशन किया है, इट्स योर चॉइस विच मेथड यू वांट टू यूज़। आप जिस मेथड में आप अच्छे हो, जो आपको अच्छे से आता है वो यूज कीजिए आप। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द स्टूडेंट यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। 40 मार्क्स स्कोर किए उसने। जब उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। और अगर उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो तो वो 50 स्कोर करता है। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। क्वेश्चन में कितने टेस्ट हैं, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जब वो करेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ इग्नोर दैट। जब वो क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है तो उसको
मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन जब इनकरेक्ट कर रहा है तो उसके मार्क्स डिडक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, दैट कीप इन माइंड। और तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज एक्स। करेक्ट आंसर, वो क्वेश्चन जिनके उसने आंसर करेक्ट दिए हैं वो एक्स है। and let number of wrong answers y। ये हमने सपोज किया कि जो क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर दिए उनकी नंबर है x, और वो क्वेश्चन जिनको उसने रॉन्गली आंसर दिया है y है। यानी उसके x क्वेश्चन तो करेक्ट है और y क्वेश्चन इनकरेक्ट है। करेक्ट के लिए उसको मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी जब इनकरेक्ट आंसर देगा तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। एक केस में 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है रॉन्ग आंसर के लिए और दूसरे में 2 डिडक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या है, उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए। उसने कितने क्वेश्चन उसके करेक्ट है, x क्वेश्चन है, तो उसको मिलेंगे 3x मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए। y उसके आंसर रॉन्ग है तो 1 मार्क कटेगा, तो -1 इंटू वाई कर दिया मैंने। एक क्वेश्चन का -1 है तो y क्या हो गया, -1। और जब इनका टोटल किया तो उसको कितने मिल रहे हैं मार्क्स, 40 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 3x -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 40। 3x -1 इंटू वाई इक्वल टू 40। ठीक है, उसको करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, इनकरेक्ट के लिए उसको -1 मिल रहा है, यानी मार्क्स डिडक्ट होगा। तो ऐसे करके फर्स्ट केस में उसके 40 मार्क्स बन रहे हैं। तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के 3 मिल रहे हैं तो x के मिलेंगे 3x। y इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट के लिए -1 है तो -1 इंटू वाई के लिए माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, क्योंकि डिडक्ट हो रहा है। तो इक्वेशन हो जाएगी 3x - y, और इस कैलकुलेशन आज उसका टोटल स्कोर बन रहा है 40। 3x - y इक्वल टू 40। ये फर्स्ट केस है। नाउ इन सेकंड केस दिया है कि अगर उसको करेक्ट के लिए 4 मिले, अभी 3 मिल रहे थे फर्स्ट केस में, सेकंड केस में करेक्ट के लिए 4 मिले और रॉन्ग के लिए -2 मिले। तो करेक्ट के लिए 4 तो 4x हो गया, और रॉन्ग के लिए -2 तो -2 इंटू वाई, और उसके टोटल मार्क्स बनते हैं 50। तो इक्वेशन आ गई 4x - 2y इक्वल टू 50। ठीक है, सेकंड केस में उसको करेक्ट के लिए 4 मिल रहे हैं तो x आंसर उसके सही है तो 4x हो गई, और -2 है इनकरेक्ट के लिए तो -2 इंटू वाई। तो इक्वेशन होगी 4x - 2y इक्वल टू 50। नाउ वी कैन सोल्व दीज टू इक्वेशन यूजिंग एनी मेथड। कोई भी मेथड यूज करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। So we will use algebraic method to solve them. Equations are, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - y इक्वल टू 40। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 3x - y इक्वल टू 40। x - y equals to 40. That is our first equation. Now second equation is 4x - 2y is equals to 50. 4x - 2y is equals to 50. प्लीज़ वेट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी आ जाएगा। हैव पेशेंस। तो इक्वेशन है सेकंड, 4x - 2y इज इक्वल टू 50। ये दो इक्वेशन है। सो आई एम यूजिंग हेयर एलिमिनेशन मेथड। तो y के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, सेकंड इक्वेशन में 2 है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन
we can use elimination method. So it is that multiply it by 2, the first equation, multiply फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है, एक जगह 1 है दूसरी जगह 2, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। माइनस टू वाई है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, अब y कैंसिल कर सकते हैं हम, प्लस 2y माइनस 2y, 6 माइनस 4 करेंगे 2x और 80 माइनस 50 करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे x इक्वल टू 15, यानी 15 क्वेश्चन है जिसका उसने करेक्टली आंसर दिया है। नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। सॉरी, लेट पुट द वैल्यू y है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सो 3x की जगह, सॉरी x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 15, सो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो 3 5 या 45 हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो 40 माइनस 45, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 आ गया। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 15, नंबर ऑफ करेक्ट रॉन्ग आंसर 5। तो हमें फाइंड करना टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 15 प्लस 5 20, जिसमें से 15 करेक्ट आंसर दिए उसने और 5 रॉन्ग हुए उसके, तो 15 प्लस 5 20 टोटल क्वेश्चंस हो गए। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट थी कि जहाँ पे वो मार्क्स लूज कर रहा है वहाँ पे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन 2 प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ठीक है, 2 प्लेसेज है ए और बी, उनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है तो मैं उसको कार ए बोलूँगा, और सेकंड कार बी से स्टार्ट हो रही है, दैट कार बी। ठीक है, एंड कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर। तो फर्स्ट केस में दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, इट्स मीन वन इज गोइंग बिहाइंड द अदर, देन दे मीट इन 5 आवर्स, एंड व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, ओके अपोजिट डायरेक्शन है बट टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, तो 2 कार की स्पीड फाइंड करें। ठीक है जी, 2 कार है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 5 आवर में मीट करते हैं एक दूसरे को, यानी जो कार पीछे है वो आगे वाली कार को 5 आवर में कैच कर लेती है। एंड इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर जाते हैं, दे मीट इन 1 आवर, मीन वो जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 1 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने सपोज कर लिया स्पीड ऑफ कार ए, मैंने बोला जो ए से चली उसको कार ए मान लेते हैं, जो बी प्लेस से चली उसको कार बी। दैट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज़ y किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड सपोज कर ली x और y। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इस डायग्राम को देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। केस फर्स्ट लेते हैं। सो ए एंड बी आर 2 प्लेसेज, भी है 2 प्लेसेज है ए बी, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए और बी में, ये इस फिगर में क्लियर है। नाउ एक कार ए पे, जिसको मैं कार ए बोल रहा हूँ, एक कार आ गई है, और एक कार बी पे है, और आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन, दे आर बोथ गोइंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर,
जो कार ए है दैट इज़ बिहाइंड द कार बी के पीछे है। अब देखिए जब कार ए है वो कार बी को 5 आवर्स में कैच करती है, यानी दोनों कार 5 आवर तक ट्रैवल करती है। स्पीड x है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x टाइम 5 आवर। तो जो कार ए है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 5x, 5 आवर में कितने करेगी, 5x, ठीक है। जो कार बी है दैट विल ट्रैवल 5y, उसने भी 5 आवर ट्रैवल किया है जब तक दोनों मीट नहीं करते, उसकी स्पीड y है, टाइम 5 आवर है, तो कार बी ने ट्रैवल की डिस्टेंस 5y। कार ए ने की 5x, कार बी ने की 5y डिस्टेंस। अब दोनों में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 100। यू कैन सी कार ए हैड ट्रैवल 100 किलोमीटर मोर देन द कार बी। कार ए ने कार बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल की है, क्योंकि कार ए इज़ 100 किलोमीटर बिहाइंड द कार बी। तो कार ए को कार बी को कैच करने के लिए 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। कार ए ने डिस्टेंस ट्रैवल की 5x, कार बी ने की 5y, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100। जितने भी डिस्टेंस की है ट्रैवल दोनों का डिफरेंस 100, तो इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। क्लियर। कार ए ने ट्रैवल की 5x डिस्टेंस, कार बी ने की 5y, क्योंकि स्पीड x और y है और टाइम है 5, तो दोनों का जो डिफरेंस है 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 20। ये फर्स्ट केस था, ठीक है जी। 5x में से 5y माइनस करना है, क्योंकि कार ए ने ज़्यादा ट्रैवल किया है 100 किलोमीटर, दोनों ने डिस्टेंस कवर की 5 आवर में। इन दैट ए हैड ट्रैवल 100 किलोमीटर मोर देन द कार बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है, बिकॉज कार ए दैट वाज 100 किलोमीटर बिहाइंड द कार बी से 100 किलोमीटर पीछे था। तो इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ये सबसे इम्पोर्टेंट। नाउ कम टू द केस सेकंड। केस सेकंड में अभी तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वन इज बिहाइंड द अदर। नाउ इन सेकंड केस दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की हो जा रहे हैं। तो ये प्लेसेज हो गए हमारे ए और बी, उनके बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। तो ये आ गई कार ए, ये कार बी। आप देख रहे हैं दे आर गोइंग टुवार्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन बट टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। जब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर जल्दी कवर कर लेंगे, एंड दे मीट ओनली इन 1 आवर, 1 आवर में मीट कर लिया। तो 1 आवर में ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है, टाइम 1 है, तो जो कार है वो ट्रेवल करेगी x किलोमीटर। सिमिलरली कार बी करेगी y किलोमीटर, y इंटू 1, और दोनों ने मिलके कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की, 100। जो 100 किलोमीटर के बीच में कहीं मिलेंगे वो, तो दोनों ने मिला के डिस्टेंस ट्रेवल की 100, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया इक्वेशन। इज दैट क्लियर। कार ए ने की x 1 आवर में, कार बी ने की y, और दोनों मिला के करेंगे 100 किलोमीटर, क्योंकि ए और बी से स्टार्ट हुए, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस थी। मिड वे में कहीं वो दोनों मीट करेंगे, तो जब दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो जाएगी, 100। सम डिस्टेंस कवर बाय ए, सम डिस्टेंस कवर बाय बी, और दोनों का टोटल आ जाएगा 100। सो नाउ वी हैव टू इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, y के कोफिशिएंट सेम है, -1 +1, तो डायरेक्टली आ जाएगा। ये लिखा गया बाय द वे, बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन मल्टीप्लिकेशन, पर यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई, कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100, माइनस वाई प्लस वाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई लिखा है प्लीज़ इग्नोर दैट, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, वो बाय मिस्टेक से आ गया यहाँ पे। सो माइनस वाई प्लस वाई हम कैंसिल कर देंगे, सो वी हैव x प्लस x 2x हो जाएगा, और 120, 100 प्लस 20, 2 से डिवाइड किया, x 60। इट्स मीन स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ लेट पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 60 पुट की, तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया 20 माइनस 60,
माइनस वाई इक्व टू -40, तो वाई इक्व टू 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ द स्पीड ऑफ कार बी। तो कार ए की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ कार बी इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। So this is the question, fourth part, fourth. Now let's see the last part of this question, fifth part. फिफ्थ पार्ट है, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स। 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है इफ़ लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट and breadth increased by 3 unit. You know that if we change the length and breadth, the area of a rectangle will change. तो फर्स्ट केस में लेंथ 5 रिड्यूस की और ब्रेथ 3 इंक्रीज की तो भी एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। और सेकंड केस में लेंथ को उसने 3 यूनिट इंक्रीज किया, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज किया, तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया। सो वी हैव टू केसेस इन विच वन एरिया रिड्यूस इन वन एरिया इंक्रीज। तो वी सपोज लेंथ x, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ इज y यूनिट, देन एरिया विल बी x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। यू नो दैट एरिया इज l इंटू बी, एरिया हो जाएगा xy स्क्वायर यूनिट। अब फर्स्ट केस न्यू लेंथ विल बी x माइनस 5, क्योंकि 5 रिड्यूस किए 5 कम किए तो x माइनस 5 यूनिट आ जाएगी लेंथ। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ हो जाएगी y प्लस 3 यूनिट्स। ठीक है, लेंथ 5 रिड्यूस किया तो x माइनस 5, ब्रेथ इंक्रीज किया तो y प्लस 3। नाउ एरिया विल बी, यू नो दैट l इंटू बी, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 यूनिट्स। तो ये एरिया आ गया न्यू एरिया। ठीक है, और जब हमने ये चेंज किया, लेंथ को रिड्यूस किया, ब्रेथ को इंक्रीज किया, तो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। जो हमारा प्रीवियस एरिया कितना है एक्स वाई, न्यू एरिया x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और दोनों का डिफरेंस कितना है 9, क्योंकि जो न्यू एरिया है दैट इज़ 9 स्क्वेयर लेस देन द प्रीवियस एरिया। प्रीवियस एरिया से अब 9 कम हो गया है, यानी ओल्ड एरिया माइनस न्यू एरिया इज इक्वल टू 9, मीन एक्स वाई माइनस x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 9। जो एक्स वाई एरिया था उसमें से न्यू एरिया माइनस करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 9 है। अब जो न्यू एरिया है दैट इज़ लेस देन द प्रीवियस एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्व टू 9। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है मल्टीप्लाई पे, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई से, तो माइनस 3x प्लस 5y इज इक्व टू 9 माइनस 15। 15 उधर जाके माइनस हो गया तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 5y माइनस 6। तो ये फर्स्ट केस आ गया जहाँ पे लेंथ और ब्रेथ चेंज की तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। तो ओल्ड एरिया एक्स वाई माइनस न्यू एरिया x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्व टू 9 से हमें इक्वेशन आ गई। नाउ सेकेंड केस, बोथ लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 यूनिट, देन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। सो लेट्स सी द सेकेंड केस। So new length will be x plus 3 unit because it is increased by 3 unit, x plus 3. The breadth will be y plus 2, it is increased by 2 unit, y plus 2 हो जाएगा। Then area will be x plus 3 into y plus 2 square unit, ये area आ गया। Now this new area is 67 यूनिट मोर देन द ओल्ड एरिया। अभी जो लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज की है तो जो न्यू एरिया है वो ओल्ड एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस 67 है। मीन न्यू एरिया माइनस दैट ओल्ड एरिया एक्स वाई इज इक्व टू 67। न्यू एरिया में से अगर पुराना एरिया माइनस करेंगे तो 67 आएगा, दोनों का डिफरेंस 67। तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 माइनस एक्स वाई इज इक्व टू 67, न्यू एरिया माइनस दैट ओल्ड एरिया इज इक्व टू 67। तो मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्व टू 67। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा,
2x plus 3y equals to 67 minus 6. Finally equation is 2x plus 3y is equals to 61. तो ये आ गया है. We have two equations, minus 3x plus 5y equals to minus 6 and second is 2x plus 3y is equals to 61. तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ. आई एम चूजिंग वेरिएबल x. x के कोफिशिएंट यू कैन सी 3 एंड 2 है. फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकंड में 2 है, तो इनको इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और सेकंड को 3 से. फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड इक्वेशन को 3 से. सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय 3. सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी माइनस 6x प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस 12. 2 से मल्टीप्लाई किया. सेकेंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 183. 3 से किया. अब माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं. 10 प्लस 9y 19y हो जाएगा ऐड करेंगे तो. और 183 में से माइनस 12 किया 171. अब 19 से इधर डिवाइड कर दीजिए तो यू हैव y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा. y यानी जो विड्थ है ब्रेथ है दैट इज़ 9 यूनिट्स. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ 9 y इन फर्स्ट इक्वेशन. सो माइनस 3x प्लस 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 6. ठीक है. 9 5 जब 45 हो जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा. 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 45 इक्वल्स टू माइनस 51. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 3 से डिवाइड करेंगे x आ गया 17. सो x 17 मीन लेंथ इज 17 यूनिट्स एंड द विड्थ इज 9 यूनिट्स. वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस which are 17 units and 9 units. So this is the fifth part of this question. फिफ्थ पार्ट था इस क्वेश्चन का. So this is exercise 3.5 completed. Thank you and have a nice day.